हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा कि लाइकेन की इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और इनमें किस किस तरह के वेरिएशन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, लाइकेन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर पाई जाती है, वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। यह एल्गी और फंगल जो कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, इसलिए इस तरह के थैलस को हम कंसोर्टियम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए वापस, कंसोर्टियम यानी कि ऐसा थैलस जिसमें एल्गा और फंगल कंपोनेंट्स दोनों हो, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स थैलस को कंसोर्टियम कहते हैं। किसी भी लाइकेन की जो सबसे अपर पार्ट लेयर जो होती है वो अपर कॉर्टेक्स कहलाती है। अपर कॉर्टेक्स कहलाती है। यह अपर कॉर्टेक्स हमेशा फंगल जो पार्ट है लाइकेन का उससे मिलती है। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं जो लाइंस हैं, ये लाइन जो है इस थैलस के राइट एंगल में अरेंज्ड होती है, यानी कि ये कोई भी जो थैलस है उसके राइट एंगल के अंदर यह प्रेजेंट होती है। और आपस में ये जितने भी ये जो फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं वास्तव में ये हाइफा है फंगल पार्टिकल का। याद देखिए हाइफा, ये सारे के सारे हाइफा हैं फंगल कंपोनेंट्स के, ठीक है। और इसके बीच में ध्यान दीजिए, या तो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है या तो नहीं पाया जाता है, या अगर प्रेजेंट होगा तो उसे ब्रीथिंग पोर्स कहते हैं। ये देखिए, ब्रीथिंग पोर्स कहते हैं। और ये ब्रीथिंग पोर्स जो पार्मेलिया है उसमें पाया जाता है, जिसके द्वारा इन्हीं ब्रीथिंग पोर्स के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब आप ये जो सेकेंड लेयर जो देख रहे हैं ये कहलाती है एल्गल लेयर। इसका जो दूसरा जो नाम है वो गोनिडियल लेयर भी कहलाता है। गोनिडियल लेयर भी कहते हैं क्योंकि एल्गी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसे गोनिडियम कहते हैं। यह जो एल्गी सेल्स है, देखिए इसमें हरे हरे रंग की जो ग्रीन सेल्स है वो सारी एल्गी सेल्स हैं, और यहाँ हाइफा पाया जाता है। इसके बेस पर जो लाइकेन्स हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है होमो आइसोमर्स और दूसरा होता है हिट्रो आइसोमर्स थैलस। यहाँ देख सकते हैं ये है होमो आइसोमर्स थैलस। इसमें एल्गी सेल और फंगल जो हाइफा होते हैं वो किसी भी थैलस के बीच में आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यानी कि एक समान एल्गी सेल और फंगल जो हाइफा है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल है कोलेमा। इस तरह का एग्जाम्पल आपके मेन जो परीक्षा है इसमें पूछ सकते हैं कि होमो आइसोमर्स का डायग्राम बनाइए और एग्जाम्पल लिखिए। अब दूसरी वेराइटी देखिए आप। दूसरा एग्जाम्पल है हिट्रोमिरस थैलस। इसमें एल्गी सेल जो है वो अलग रहती है, और इसमें जो फंगल जो इनमें कंपोनेंट यानी कि जो हाइफा है वो बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए एल्गी जोन एकदम अलग रहता है, इसलिए और फंगल जो जितने भी कंपोनेंट हैं वो अलग अलग रहेंगे। इसके कारण से इसे हिट्रोमेरस थैलाई या लाइकेन कहते हैं। और एल्गी जो जोन है या तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी से बनी होती है, या यह जो आपकी ग्रीन एल्गी है उससे मिलकर बनी होती है। अब ये देखिए, थर्ड जो जोन आता है वो कहलाता है मेडुला, यानी कि किसी भी लाइकेन का जो सेंट्रल पार्ट है वो मेडुला से मिलकर बना होता है। और ये मेडुला के अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, यानी कि जो दो हाइफा के बीच में जो जगह होती है वो स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह थोड़ा सा खोखला भी होता है। ये लूजली इंटरवूवन फंगल हाइफा इसके भी यहाँ पाया जाता है, स्पेस काफ़ी रहता है इनमें। अब फोर्थ जो पार्ट है किसी भी लाइकेन का वो कहलाता है लोअर
कॉर्टेक्स। यह लोअर कॉर्टेक्स भी फंगल हाइफा के द्वारा कॉम्पैक्टली अरेंज हाइफा के द्वारा यह बना होता है। इनके बीच में भी जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। कुछ जो फंगल हाइफा होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इसी लोअर कॉर्टेक्स में से वो होते होते वो राइजिन नामक संरचना बनाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए राइजिन नामक संरचना है, वो लोअर कॉर्टेक्स निकलती है। इस राइजिन नामक स्पेशलाइज्ड हाइफा को जो मुख्य जो इनका काम है वो है अटैचमेंट का। यह किसी भी लाइकेन के थैलस को जो चट्टाने हैं, जो लकड़ी के ठूंठ है, उससे चिपका के रखने का काम रखती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यह जो डायग्राम है यह एक तरह का फोलियोज लाइकेन का ये डायग्राम है। क्रस्टोज का भी संरचना लगभग जो इसी के समान होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि फ्रूटिकोज के अंदर मैं आपको बताऊं, फ्रूटिकोज के अंदर राइजिन नामक संरचना नहीं पाई जाती, लोअर कॉर्टेक्स भी नहीं पाया जाता। उसका फ्रूटिकोज लाइकेन का जो सेंट्रल पार्ट है वो मेड्यूला के द्वारा ही बना होता है। क्योंकि फ्रूटिकोज लाइकेन का जो सेंट्रल पार्ट है वो कौन बनाएगा? मेडुला बनाएगा। और फ्रूटिकोज लाइकेन सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। अगर आपने इससे पहले मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने लाइकेन की जो टाइप्स हैं और करेक्टर्स हैं वो वाला जो आप वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर आ जाए, समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और लाइकेन की चर्चा करते हैं। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे और हैबिट और हैबिटेट्स पढ़ेंगे इनका। थैंक यू।